बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरेबिया में बहुत सारे ममालिक से लोग यहाँ पर काम करने की गरज से आते हैं। इन लोगों के जो आपस में ताल्लुकात हैं हमेशा खुशगवार ही रहते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जो भी उसकी ज़ुबान हो, जो भी उसका अक़ीदा हो, वो आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी सुनने में नहीं आया कि कोई तसादुम हुआ हो, किसी गिरोह ने दूसरे गिरोह पर हमला कर दिया हो या किसी ने किसी को बुरा भला बोला हो। मसाजिद के अंदर इमाम ने भी कभी भी जुमे के खुतबे में किसी भी फ़िरके के मुतालिक कोई बात कभी भी नहीं की, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कभी भी कोई अल्फाज नहीं बोले। हाँ, वही बातें होती हैं जो कुरान पाक में, हदीस पाक में शिरक या बिद्दत से मुताल्लिक हो, तो उसका मकसद है इस्लाह करना, ना कि किसी भी एक वाहिद फ़िरके को निशाना बनाकर उसके ख़िलाफ़ नफ़रत भरी बातें करना। जितनी भी मसाजिद आपको सऊदी अरेबिया में मिलेंगी, उनके अंदर जितने भी इमाम मौजूद हैं, उन्होंने कभी भी अपनी दुकान चमकाने के लिए किसी को बुरा भला नहीं कहा कि मैं अच्छा हूँ, फ़लाँ शख्स जो है दूसरी मस्जिद में दूसरे मोहल्ले में जो इमाम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इस तरह का कभी भी खिताब नहीं सुना आज तक सऊदी अरेबिया में रहते हुए कि किसी इमाम मस्जिद ने एक मखसूस बंदे के ख़िलाफ़ या एक मखसूस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले इमाम मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। और ना ही कोई आपको ऐसी मस्जिद मिलेगी सऊदी अरेबिया में जहाँ कहीं भी बाहर लिखा हो कि फ़लाँ फ़िरके के आदमी का दाखिला ममनू है या फ़लाँ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर नमाज नहीं अदा कर सकते वगैरह वगैरह। बहुत सारे नॉन मुस्लिम जब अपने घरों को वापस गए सऊदी अरेबिया को छोड़कर, उन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था। उन लोगों को एक चीज़ ने बहुत मुतासर किया, वो ये कि अपने लिए नफ़रत नहीं देखी उन्होंने सऊदी अरेबिया में काम करने के दौरान। अगर वो सऊदी अरेबिया में अपने लिए नफ़रत देखते तो शायद कभी भी उनके अंदर दीन इस्लाम की ख्वाहिश पैदा ना होती, दीन इस्लाम की शमा कभी भी रोशन ना हो पाती। लेकिन बहुत बड़ा किरदार है जो इमाम मसाजिद हैं उनका इस अमल में, क्योंकि उन्होंने फ़िरका वारियत नहीं फैलाई अपने मुल्क में और ना ही किसी को बुरा भला बोला। हमारे मुल्क में चोटी के नामवर बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर्स उलमा मौजूद हैं, लेकिन कोई भी इनमें से एक बंदा भी एक उम्मत नहीं बना पाया इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों को। हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों ने मज़हब कार्ड खेला, लोगों का इस्तेमाल किया और अभी भी लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। उलमा हजरात ने तो लोगों को सीधे रास्ते पर चलाना था, सीधे रास्ते पर लेके आना था, लेकिन उलमा हजरात ने अपने अपने फ़िरक़ों की ऐसी दुकानें खोली हैं कि अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि सियासतदान जो हैं बहुत सालों से इस मासूम आवाम को लूट रहे हैं और अपने हाथ साफ़ करके बाहर निकल जाते हैं, और जब उनका दिल चाहता है वापस आकर फिर इन्हीं मासूम लोगों को लूटा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं इस आवाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। खुदारा उलमा हजरात एक सफ़ में खड़े हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा इसी बात की कड़ी है, इसी बात की अक्कासी है। गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। अल्लाह ताला के जो हाँ मेयार मुकर्रर है वो है तकवा का। जो जितना परहेज़गार है वो अल्लाह के यहाँ उतना ही मुकर्रब है। लेकिन उलमा हजरात ने यह बताया है कि तुम हमारी जमात के नहीं हो तो तुम पर जन्नत भी हराम है, तुम पर जन्नत वाजिब नहीं, तुम दोज़ख में जाओगे। अगर तुम हमारे फ़िरके में आ जाते हो तो तुम्हें इंशाअल्लाह जन्नत ज़रूर मिलेगी, बाकी सारे जहन्नुम में जाएंगे। खुदारा ऐसी तबलीग ना करें, इस्लाम का सही चेहरा दिखाएं लोगों को, ताकि नॉन मुस्लिम भी मज़हब इस्लाम में दाखिल हो जाएं और इस्लाम जो है, दीन इस्लाम जो है वो उभरती हुई ताकत बने और मुसलमान मजबूत हों। खुदारा अपना मुस्बत रोल अदा करें जो अल्लाह ने आपके ज़ुम्मे लगाया है। आपसी नफ़रतें ख़त्म करवा दें
اور اپنی جو فرقہ واریت والی دکانیں ہیں ان کو بند کر دیں، ایک امت بنا دیں، ایک امت بن کر سوچیں، یہی آپ کی ذمہ داری